आज का जो हमारा ब्लॉग है वो है नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली के लिए। आज मौसम बहुत ही सुहावना है, इसके लिए हम बाइक लेकर आज अपनी फैमिली के साथ नेशनल जूलॉजिकल पार्क के लिए निकल चुके हैं। तो हमारे घर से जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो है करीब करीब 30 मिनट का, 12-13 किलोमीटर। यहाँ से करीब हमें 30-35 मिनट हमें वहाँ पहुँचने में लगेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे, और ये शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन की रेड लाइट है। यहाँ से हम राइट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज मौसम बढ़िया है, इसकी की वजह से हम अपनी फैमिली को लेके चले। एक हमारा छोटा सा बच्चा है तकरीबन 1.5 साल का, और उसको हम लेके जूलॉजिकल पार्क जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ वो कुछ एनिमल्स को देखे और अच्छा लगे। तो आज हम आपको वीडियो में वहाँ कौन कौन से एनिमल मिलते हैं वो सब आप इसको दिखाने वाले हैं। जैसे ही एंट्री करेंगे, एंट्री के बाद एक एक करके जहाँ भी जिस तरीके की हमारे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एनिमल्स कुछ भी मिलेंगे वो हम एक एक करके आपको दिखाते जाएंगे। यहाँ हमेशा ट्रैफिक थोड़ा बहुत रहता ही है इस रोड पे। ये लिबर्टी वाला रोड है। अब यहाँ पर हम ये आर के आश्रम की तरफ आ चुके हैं। ये रूट काफी सही है। यहाँ से हम कनॉट प्लेस से होते हुए निकलेंगे, कनॉट प्लेस से होते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होते हुए निकलेंगे। ये हम आर के आश्रम को क्रॉस कर चुके हैं और अब यहाँ पर हम सीपी पहुंचने वाले हैं। तो ये काफी अच्छा, जैसा कि हमने बताया, मौसम है आज, हवा भी काफी ठंडी ठंडी चल रही है, धूप नहीं है। यहाँ हम सीपी पे आ चुके हैं और सीपी पे अपनी बाइक राइड कर रहे हैं, और जल्दी हम पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा टाइम हमें लगेगा नहीं। एक्चुअली क्या है, दिल्ली में जहाँ भी आप निकल लीजिए, आधा से 1 घंटा कहीं नहीं गया निकलने के लिए, बिकॉज ट्रैफिक काफ़ी रहता है दिल्ली के अंदर। लेकिन ये जो सीपी है ये काफ़ी अच्छा एरिया है दिल्ली का। अब यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे। यहाँ हमने लेफ्ट टर्न ले लिया है। पता है कि ये जो सीपी का एरिया है, अब हम यहाँ चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ एक्चुअली क्या है, इस समय मौसम ऐसा हो रहा है कि हवा ठंडी ठंडी चल रही है, जिसकी वजह से बाइक चलाने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। अब देखिए, मौसम थोड़ा सा बारिश का नुमा है, सुहावना मौसम हो रहा है, और इस तरह का जब रोड मिलेगा तो बाइक चलाने का एक अपना ही एक अलग मजा है। वो ठंडी ठंडी हवा है जो बॉडी को छू रही है, जिसकी वजह से बॉडी को बहुत आनंद फील हो रहा है। अगर ये धूप निकल रही होती तो यहाँ निकलना भी भारी पड़ जाता बाइक लेके, क्योंकि धूप काफी दिक्कत करती है भाई। ये हम चल रहे हैं आगे। ये सर्कल आ चुका है। यहाँ हम लेफ्ट लेंगे और अब यहाँ ये मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के आसपास हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ की तरफ आपको कई चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से आगे आपको इंडिया गेट भी मिल जाएगा। इंडिया गेट है, फिर पुराना किला है। पुराना किला के जस्ट सामने ही हमारा ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। यहाँ भी एनिमल्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, और आप यहाँ पे अच्छा खासा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं। और इसकी जो हमने टिकट्स हैं वो पहले ही ऑनलाइन बुक कर ली हैं, जो कि एडल्ट्स के लिए 80 रुपये पर पर्सन है। जैसा कि आप लेफ्ट में देख रहे हो, ये भारत मंडपम है जहाँ पे G20 सम्मेलन हुआ था, उसी की ये बिल्डिंग है। काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, जिसकी वजह से यहाँ का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो चुका है। इस एरिया का रोड भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं G20 की वजह से ही। अब जैसा कि हम बता रहे थे, टिकट हमने पहले ले लिए, 80 रुपये पर पर्सन था। यहाँ ये पुराने किला के सामने हम यहाँ पहुँच चुके हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क में। अब यहाँ से हम पार्किंग ढूंढेंगे। ये थोड़ा सा बाहर का एरिया है, यहाँ खाने पीने के लिए आपको चीज़ें अच्छी खासी मिल जाती हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे कि दिल्ली में फेमस है चाट पकौड़ियों का, कुछ भी छोटा मोटा चीज़ें आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। यहाँ से हम अपनी बाइक को पार्किंग में लगाने के लिए एक टिकट लेंगे।
ये हम लाइन में लग रहे हैं बाइक की, और यहाँ से हमने एंट्री अपनी स्टार्ट करी है। तो दोस्तों ये जैसा कि आप देख रहे हो, आज का जो दिन है, आज भीड़ थोड़ी सी लग रही है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मौसम आज बहुत ही सुहावना है, जिसकी वजह से बच्चों को लेके बाहर निकलना भी आज सभी के लिए आसान हो गया है। आप जैसा देख रहे हो, जैसे कि आप ये फर्स्ट रो देख रहे हो, यहाँ एक क्लॉक रूम है, जैसा आप लिख ही रहा है ऊपर, आप सामान वगैरह जमा कर सकते हैं। हम जो एंट्री गेट है नंबर 1 से चलेंगे। दोस्तों यहाँ होता क्या है कि अगर आप कोई प्लास्टिक्स की बोतल पानी की वगैरह की अगर आप लेके जाते हैं, तो बाहर से ही आपको स्टिकर लगवाना पड़ेगा, जिसके आप स्टिकर लगाने के आपसे 20 रुपीज़ ले लेंगे और वो रिटर्न वापस कर देंगे। तो ये हम एंट्री कर चुके हैं। ये जो बच्चा दिख रहा है आपको, ये हमारा ही बच्चा है, नैतिक, और हम अब आगे बढ़ गए हैं नेशनल पार्क को घूमने के लिए, नेशनल जूलॉजिकल पार्क को घूमने के लिए। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है और बड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छी है। जैसा कि देखिए काला हंस है, यहाँ पर हमने काला हंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक्चुअली में क्या, हमने कभी चीज़ें देखी नहीं होती। और यहाँ ये मैप है, आप देख सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, ये एरिया जो है, एरिया बहुत ही काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप तकरीबन आपको घूमने में, अगर आराम से आप घूमोगे, 3 से 4 घंटे आपको घूमने में लग जाएंगे सारे एरिया को, और इसमें थकान भी हो जाएगी। इसके लिए क्या, शटल ई शटल सेवा भी यहाँ से चलती है, वहाँ की आपको यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी, और टिकट लेके भी आप ई शटल से भी जा सकते हैं। फिर क्या होगा, वो जहाँ आपको उतरना है वहाँ से उतार देगी। ई शटल वहाँ पे घूमती रहती है, जब भी चाहे आप उसमें बैठ सकते हैं। 150 रुपये आई थिंक पर पर्सन के आसपास उसकी टिकट है। यहाँ ये नील गाय है। और दोस्तों हम आज एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम वहाँ गए ना, जो आपको देखो दिख रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या काफ़ी डिस्टेंस पे है, यहाँ मोर वगैरह हमें बहुत देखने पड़े। दोस्तों ये जो है, इसको बोलते हैं शेर पूछ बंदर, जो कि इसकी लाइन जैसे पूछ लाइन की होती है, उसी तरह से इस मंकी की भी पूछ उसी तरह की होती है, लाइन की तरह की। इसीलिए इसको नाम दिया गया है शेर पूछ बंदर। और यहाँ भी है, बंदर की प्रजातियां हैं। इस जो जूलॉजिकल पार्क है, इसमें आप ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए आप कोई भी अपना एक जैसे कार्ट गाड़ी होती है, जिसमें बच्चों को बैठा के लेके चलते हैं, वो आप लेके आ सकते हैं। एंट्री की कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की चीज़ें बाहर चेक हो जाती हैं, वरना ज़्यादा कुछ बना तो करते हैं ले जाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा भी आप उनसे कहोगे बच्चों वगैरह के लिए जाने देते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ आपको एक बहुत अच्छा सीन देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये मोर नाच रहा है। ये इतना सुख देने वाला, माइंड को सुख देने वाला सीन था, बहुत अच्छा। अब वहाँ लाइव देखना, इतने मोर थे वहाँ पे, और काफी मोर हमने नाचते हुए देखे। अब जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ये हिरन कितने मस्त लग रहे हैं। ये वाइट हिरन है, और इनको देखना एक अलग ही सुकून का पल था। हमारा बच्चा भी देख के इसको काफी खुश हो रहा था। तो बहुत से आप यहाँ क्या है, इसमें हिरन की आपको काफी ज्यादा प्रजातियां मिल जाएंगी देखने के लिए पार्क के अंदर। और यहाँ क्या है, जो डिस्टेंस है वो आपको थकाने वाला होने वाला है, काफी ज्यादा आप इनमें थक जाएंगे चलते चलते। इसके लिए क्या है, आप शटल भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फिट हैं और एंजॉय करना चाहते हैं, 3-4 घंटा अगर आप आराम से देते हैं, तो धीरे धीरे करके आप चल सकते हैं। बीच बीच में आपको एक शॉप्स वगैरह भी कुछ मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएगी। बट यहाँ साफ सफाई का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। देखिए ये बारहसिंगे हैं, इसके सींग देखिए, बारहसिंगे आराम कर रहे हैं। तो वैसे तो हमें देखने को मिलता नहीं, जैसे कि ये फॉक्स है, लोमड़ी है, हमें नॉर्मल वैसे देखेंगे तो हम कहाँ ही देख सकते हैं। या तो हमें कोई या तो चिड़ियाघर ही जाएंगे, अदरवाइज किसी जंगल सफारी पे जाना पड़ेगा, तभी हमें कुछ ऐसे एनिमल्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। यहाँ जैसे कि ये वाली जगह है, यहाँ पे छोटे छोटे कछुए भी रखे गए थे। अब यहाँ क्या है, यहाँ छोटे कछुए को अलग भी उसमें रखा गया था, और बड़े कछुओं को अलग। ये बड़े कछुए जैसे यहाँ रखे हुए हैं, तो यहाँ पे ये अपने खाना को खा रहे हैं। और ये पानी के होते हैं, ये ज़्यादातर पानी में रहने वाले कछुए हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये है चीतल हिरन, इनको चीतल बोलते हैं। आप दोस्तों यहाँ भी आपको पिकॉक यानी मोर दिख रहा होगा। मोर तो यहाँ इतने थे कि क्या ही बताएं। मोर को देखने का अलग ही सुकून था, क्योंकि मौसम सुहावना हो रहा, काफी मोर नाच रहे थे भाई, मजा ही आ गया देखने के बाद। एक्चुअली अगर कहें तो यहाँ का जो पैसा वसूल चीज निकली वो तो मोर ही। अब मोर यहाँ इतने थे, वो महफिल लूट के ले गए आज की। तो ये है जी आपको राइनोसोरस, जिसको गैंडा बोलते हैं, कि यहाँ पे एक है। और दूसरी यहाँ पे अट्रैक्टिव चीज थी, इन
बर्ड्स को देखना, ये नीला पीला मकाओ, ये तोते वगैरह देखने का बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ये हम बर्ड्स सेंचुरी में आ चुके हैं, या बर्ड्स काफ़ी हैं, और इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ ये तोते बहुत तरीके के मिल जाएंगे और इनको देखने का को बहुत ही अच्छा सुकून था। उससे भी ज़्यादा सुकून वाली बात ये थी कि अगर होती सुकून और मिलता अगर ये ग्लास की जगह ना थोड़े से इस पे मैसेज वगैरह लगी होती, जैसे कि क्या है वायर मैस वगैरह लगी होती ना, तो और अच्छा लगता। अब ग्लास से क्या हमें क्लियर तो दिख रहा है, और कहीं कहीं पे क्या है इतनी ज़्यादा छोटी मैस लगा दी है, इसकी वजह से देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब ग्लास पे थोड़ा गंदगी वगैरह है या कुछ है तो उससे वो बात बन नहीं रही। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे अगर इन्होंने अगर ये जिस तरह की ये जालियां अगर आपको ये दिख रही हैं, ये फ्रंट साइड में लगा देते थोड़ा सा इससे बड़ी, तो उससे क्या है इनकी आवाज़ अगर जो गूंजती ना यहाँ, माय गॉड मज़ा ही आ जाता। अब इसी तरह से आपको कई तरह की वैरायटी यहाँ पे आपको मुर्गे मिल जाएंगे, जैसे ये गोल्डन फेजेंट है। ये देखिए ये बहुत अच्छा पंछी लगा मुझे तो भाई, जो वाइट कलर का जो दिख रहा है ना, वाह क्या ही खूबसूरत पंछी लग रहा था। फिर ये थोड़े से तोते और तोते आ गए और मुर्गे भी आ गए। मुर्गे की कई वैरायटियां थी यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। बच्चों का तो भाई साहब मजा ही आ जाता है बच्चों को इनको देखने के लिए। ऐसे पंछी हमें वैसे नॉर्मल कहाँ देखने को मिलते हैं, इससे हम अगर हम ले जाते हैं तो हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, बच्चों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, नए नए पंछी देखने को मिलते हैं, तो एक आनंद तो जी आता ही है। ये पंछी तो देखो मैंने आपको भी बताया था, मुझे वाकई में काफ़ी अच्छा लगा, मेरे को तो देखने में मजा आ गया। कई जगह था, मैंने तो इसकी काफ़ी कई जगह पे वीडियो रिकॉर्डिंग की हैं और ये कई जगह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ये दिखा आ गए हैं जेब्रा फिंच, ये आ गई। ये एक अलग से पंछी का हुआ, जैसे कि आप घूम के आओगे तो एक एक हट बनी हुई है उसके अंदर मिलेंगे। इनकी एक आवाज़ में तो बड़ा ही मज़ा था, इनकी जो आवाज़ हल्की हुल्की आ रही थी पंछियों की। ये पंछियाँ नॉर्मल हम देख नहीं पाते हैं। अब पहले गौरैया वगैरह हमारे घर पे मिल जाया करती थी, बट आजकल नहीं मिलती है। बट इन पंछियों को देखने के बाद ना बड़ा सुकून मिलता था। एक्चुअली क्या है ना, बहुत आजकल काम वगैरह इतना रह रहा है कि टेंशन दिमाग में बहुत हो जाती है, तो जब हम ऐसी जगह पर जाते हैं और इन चीज़ों के बीच में जब नेचर से कनेक्ट होते हैं तो पता चलता है कि गॉड की बनाई हुई क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, किस किस तरीके की चीज़ गॉड ने बनाई है। मन को बहुत शांति मिलती है। सिल्वर फेजेंट जैसा आपको दिख रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा था सिल्वर फेजेंट को। अब ऐसे ही पंछियों को देखते रहिए, कसम से मजा ही आ गया था भाई। हमारा बच्चा भी काफी खुश हो रहा था इनको देखने के बाद। और क्या है, एक्चुअली इतना चलने के बाद हम थक भी गए थे काफी, फिर एक दो जगह पे बैठ के हमने आइसक्रीम वगैरह खाई, फिर हम आगे बढ़े। और ये देखिए ये भी पंछी कितने प्यारे लग रहे हैं। जो इनकी आवाज है ना जी, वो काफी बाकी में बहुत अच्छी थी। ये देखिए क्या ही जबरदस्त पल था देखने का। एक अलग ही सुकून मिलता है। एक तो लेकिन ये था कि यार रस है ना, जो ज़्यादा रस था तो उसकी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी भी चलना पड़ता था। अदरवाइज अगर यहाँ आप इनके बीच बैठो और इनकी आवाज़ को जिस सुनने को मिलेंगी ना कानों में, तो वाकई में बहुत अच्छी लगती है वो आवाज़। एक ना दिमाग को इतना शांत और सुकून देती है कि मज़ा आ जाता है। ये देखिए ये भी एक तरह के तोते हैं। मतलब कहाँ हम वैसे कहाँ ही देख पाते हैं ऐसे तोते वगैरह को, इस तरह के पंछियों को नॉर्मल लाइफ में, अगर हम चिड़ियाघर ना जाएं या वाइल्ड सफारी में ना जाएं। ये दोस्तों यहाँ पे क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल एक्चुअली में क्या पानी में आराम कर रहा था जी, जैसा कि आप देख रहे होंगे क्रोकोडाइल पानी में आराम कर रहा है। और यहाँ पे एक बिल्ली है जो कि पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो क्रोकोडाइल बाहर निकल के आ नहीं पाया था, हमने काफ़ी देर तक वेट किया कि इसको ये बाहर निकले और हम देखें इसको। बट ये है ये काफ़ी। और ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये पुम्बा, हम इसको पुम्बा कह सकते हैं, टिमोन एंड पुम्बा वाला पुम्बा। ये जंगली शुअर थे। और ये जैसे देखो एलिफेंट देखा होगा, ये अभी बेचारा आराम करने के लिए जा रहा है, बट यहाँ पे इनका वो दरवाज़ा बंद किया हुआ है इसके आराम करने की जगह का। ये है जी अफ्रीकन एलिफेंट। तो काफ़ी अच्छा था। एलिफेंट तो हम वैसे देखने को मिल जाता है हमें। ये है भाई इंडियन एलिफेंट्स। ये दो एलिफेंट आपको यहाँ दिख रहे हैं। इन्होंने तो महफिल ही लूट ली थी भाई, इतनी भीड़ लगी हुई थी और ये इतने क्लोजेस्ट थे हमारे, कोई मतलब डिस्टेंस कोई इतना उतना नहीं था बाकी जानवरों की तरह, तो ये देखने में अच्छे लग रहे थे। काफी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया।
यहाँ ये केव है लोइन की। जैसा आप देख रहे होगे ये सो रहा है, ये शेर सो रहा है, इंडियन लाइन सो रहा है। बट अब ये क्या हुआ, ये उठ के ही नहीं आया यार, इसको हमने बहुत इंतजार किया, हम बस यहाँ अफसोस करके रह गए। ये पंछी इतने खूबसूरत लग रहे थे, इसमें इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा थे, काफ़ी पंछी थे ये, इतने अच्छे लग रहे थे। लेकिन ये जो जिस तरह की एक ये जाल में इतने में बांध रखे हैं, इससे हम ठीक से ना तो देख पा रहे थे ना कुछ। दोस्तों ये मैं पढ़ भी नहीं पाया क्या था, या तो मुझे जंगली कुत्ते का सा लग रहा है, जंगली कुत्ता सा लग रहा है, मैं पढ़ भी नहीं पाया क्या था ये, इसको मैं ज़्यादा नहीं जानता। इसके बाद हम चले जी इसका चल में यहाँ पे सरीसृप वगैरह में, तो यहाँ हमने स्नेक्स वगैरह देखे। और दोस्तों स्नेक्स में क्या है, यहाँ ज़्यादातर आपको अजगर देखने को मिलेंगे, अजगर थे। और बाकी कुछ जगह पे जैसे लिजार्ड वगैरह भी थी, बट वो ज़्यादा अपने बिल वगैरह में कुछ भी होगी उसमें थी, बट दिखाई नहीं दी हमें। और थोड़ा सा क्या है, कई जगहों पे इसमें अंधेरा भी था। फिर ये है जी ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच तो खाना खाने में बिजी है। तो यहाँ हमने पूरा अपना ये घूमा और उसके बाद हमारी जर्नी